हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें मैं आप लोगों को सीमेंट अभिक्रिया और यहाँ पर सीमेंट अभिक्रिया के अलावा हम आप लोगों को बोटज अभिक्रिया भी करवाएंगे। ओके गाइस, तो अगर पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और उसको अगर समझ में आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और उसे सब्सक्राइब भी करें। ओके गाइस, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सीमेंट अभिक्रिया। ओके गाइस, सीमेंट अभिक्रिया, सीमेंट अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ से सीमेंट अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। आंसर यहाँ पर आप देखेंगे। क्या है आंसर? आंसर है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल व हाइड्रोजोइक अम्ल परस्पर H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो प्राथमिक अमीन बनाते हैं। इसी को सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। कोई यहाँ पर जैसे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम कोई ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। ये भी जिसमें COOH समूह उपस्थित हो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ओके गाइस, अब फिर यहाँ पर हम लेते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। इसके साथ क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है? प्राथमिक अमीन बनाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्किल समूह है CH3 यानी CH3, और यहाँ से मिल जाएगा NH2। ये है प्राथमिक अमीन। अब इसे प्राथमिक अमीन कहते हैं, और प्लस इसका ओरिजिनल नाम क्या है? इसका नाम है मेथिल अमीन। ओके गाइस, और प्लस यहाँ से यहाँ पर देखेंगे आप लोग COO है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। और क्या होगा यहाँ पर? और ये NH2 तो हो गया, और प्लस नाइट्रोजन एक इसके साथ जुड़ गया। बच्चे यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन 3 है, तो एक चला गया, बचा यहाँ पर 2, तो नाइट्रोजन गैस भी दोनों निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल। एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल किस परस्पर क्रिया करते हैं तो प्राथमिक अमीन बनाते हैं। अब यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, हम दूसरा कोई अम्ल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं बेंजोइक अम्ल ले लेते हैं, C6H5 और COOH, ये बेंजोइक अम्ल है। ये भी N3H यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है और H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनाता है? तो यहाँ पर जैसे प्राथमिक अमीन है तो यहाँ पर भी प्राथमिक अमीन ही बनाएगा। तो यहाँ पर हमने लिया था CH3, अब की लेंगे C6H5 और इसके साथ जोड़ दें NH2 जुड़ गया। फिर वही हिसाब है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकलेगा और प्लस नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी है। तो इस तरीके से ये भी बन गया बेंज। यहाँ पर है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन, और इसे आप प्राथमिक अमीन का दर्जा दे सकते हैं, प्राथमिक अमीन। ओके गाइस, वैसे इसका नाम है एनिलीन और इसका नाम है बेंजोइक अम्ल।
ओके गाइस, तो इस तरीके से आप एक से अधिक एग्जाम्पल लिख सकते हैं यदि आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट सिमेंट अभिक्रिया का। सिमेंट अभिक्रिया क्या है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होते हैं जिसमें COOH समूह उपस्थित हों, और हाइड्राजोइक अम्ल, यह हाइड्राजोइक अम्ल का फार्मूला है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही, क्या है, और फिर परस्पर ये क्रिया करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, इसका नाम है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्राथमिक एमीन बनाते हैं। प्राथमिक एमीन समझिए आप क्या होते हैं। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन क्या होते हैं आप ये समझिए। प्राथमिक एमीन देखिए, जब अमोनिया से रिएक्शन होती है एल्कीन की, एल्कीन जैसे यहाँ पर R मान लो, ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, अब यहाँ पर तो ये इसके साथ जुड़ जाता है तो RNH2 का निर्माण करता है, RNH2 का। अब यहाँ पर एल्किल हाइलाइड कोई ले लो, एल्किल हाइलाइड, तो ये क्या होगा, RNH2 इसके साथ जुड़ जाएगा और प्लस HX बाहर निकल जाएगा, HX। X क्या होता है? X होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, X होता है हाइलोजन। क्या होता है? हाइलोजन होता है। और हाइलोजन में क्या आ जाते हैं तुम्हारे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सब किस में आ जाते हैं? हाइलोजन में आ जाते हैं। ओके गाइस, एल्किल में क्या आ जाते हैं? एल्किल में आ जाते हैं CH3 है, C2H5 है, ये सब आ जाते हैं एल्किल में। ओके गाइस, एल्किल का अगर कई सारे फार्मूले निकाल सकते हैं यदि आपको पता है फार्मूला, CnH2n+1, इसमें आप जितना मान रखेंगे उसी के हिसाब से निकलते आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा बनता है ये है प्राथमिक एमीन। क्या है? प्राथमिक एमीन। ओके, प्राथमिक एमीन में आप याद रखिए कि जो R होता है एक ही जुड़ा हो, R मतलब एक ही जुड़ा हो, एक से ज़्यादा जुड़ेंगे तो वो हो जाएगा द्वितीयक एमीन, ठीक है। तो एक अगर जुड़ा है तो वो प्राथमिक एमीन। ओके वाइस, चलिए अगला हम यहाँ पर आप लोगों के सामने अवयव कराते हैं। अगली अभिक्रिया है जिसका नाम है बुटज अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने अगली अभिक्रिया है, उसका नाम है बुटज अभिक्रिया। बुटज अभिक्रिया से आप लोगों को अवगत कराता हूँ। बुटज अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। अब ये अभिक्रिया यहाँ पर ही नहीं बल्कि आपको इंटर और फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिलेगी कि बुटज अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो चलिए आंसर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और बुटज अभिक्रिया लिखता हूँ। क्या है बुटज अभिक्रिया? बुटज अभिक्रिया, बुटज अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड के दो अणु, एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो उसे तो डाई एल्किल का निर्माण होता है, इसे ही बुटज अभिक्रिया कहते हैं। बुटज अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने अवगत कराता हूँ। एल्किल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही समझा रखा है कि एल्किल क्या होते हैं। एल्किल को यहाँ पे आप लोग समझेंगे, एल्किल को हम R से प्रदर्शित करते हैं। एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1। अब इसमें C1n की जगह 1 रखेंगे तो फार्मूला निकल के आएगा CH3। इसका नाम है मेथिल
और अगर C2 रखेंगे इसकी जगह, n का मान 2 रखेंगे तो निकल के आएगा C2H5, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा एथिल। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 होंगे तो एथ, और फिर 3 होंगे तो प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसके नाम बनेंगे। आगे मैं आप लोगों को IUPAC पढ़ाऊंगा, उसी के हिसाब से आगे मैं इनके नाम भी फाइंड करवाऊंगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी हम इसके पहले मैं बता रखा है कि हाइड्रोजन क्या होते हैं। हाइड्रोजन को X से डिनोट करते हैं, और हाइड्रोजन में आपके आ जाते हैं क्लोरीन है, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो और फ्लोरो, ये सब होते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि बुटेज अभिक्रिया, यानी जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, एल्किल का मतलब R, हाइलाइड का मतलब X, यानी RX के कितने अणु, 2 अणु, RX इधर, एक RX इधर, सोडियम धातु के साथ, मतलब प्लस में क्या होगा Na हो गया सोडियम धातु के साथ, क्रिया करता है। अब किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे लिखा होगा ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है डाई एल्किल। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2 अणु, और 3 का मतलब होता है ट्राई, और 4 का मतलब होता है टेट्रा, 5 का नाम होता है पेंटा। ठीक है, और 1 हो तो उसका नाम होता है मोनो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है डाई एल्किल, मतलब R और R मिलकर क्या बनाएंगे, R सिंगल बॉन्ड R, यानी डाई एल्किल। अब प्लस क्या होगा NaX बाहर हो जाएगा, यानी NaX। अब X के कितने हैं, 2 अणु, तो इसमें भी कितने आगे से 2 से गुणा कर लेंगे, और जैसे ही हमने इसमें 2 से गुणा की तो Na भी कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ओके गाइस, चलिए अब इस पे हम कोई R बराबर ले लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं यानी एथिल, और X हम क्लोरो ले लेते हैं यानी Cl, क्लोरो। ठीक है, तब रखते हैं, देखो R की जगह हो जाएगा C2H5 और X की जगह हो जाएगा Cl प्लस 2Na प्लस R की जगह हमने लगाया C2H5 और X की जगह Cl, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। तो इसके आगे क्या बनता है, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या बनता है। मैंने बताया था RR मतलब डाई एल्किल, ये देखिए C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस क्या बनता है 2Na, X कितना है Cl, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये वाला फार्मूला क्रिएट हो गया। अब इसका नाम है डाई एल्किल कह सकते हैं, ये डाई एथिल है। ये क्या है डाई मतलब बताया था 2, ये एथिल है तो डाई एथिल हो गया। ठीक है, तो फिर सोडियम क्लोराइड, ये तो पता ही है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इनके नाम भी लिख लिए और सही तरीके से इनके सूत्र भी। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, इसका नाम होगा, इसका भी सेम नाम होगा जी, इतना ही, ये सोडियम धातु है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लोगों ने लिखा है फार्मूला, और इसका नाम है डाई एल्किल। तो इस तरीके से आप बुटेज अभिक्रिया के एक नहीं कई उदाहरण लिख सकते हैं जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।